ग्लोबल खबरों का असर पड़ेगा, खासतौर पे जिनका एक्सपोजर यूएस यूके तमाम मार्केट्स में है। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का फिर डीवीआर भी साथ में आ जाएगा। बैंक्स के एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई में देखिए इनके सबके एडीआर कमज़ोर हुए हैं और दुनिया भर में जो ये ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी वजह से और दिक्कत आ रही है। रिसेशन की बातें हो रही हैं, चाइना की जीडीपी का वर्ल्ड बैंक ने अनुमान काफ़ी घटा दिया जो डिकेट्स के लो में चला गया है। केवल मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स पे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिनकी प्राइसिंग पावर उनके हाथ में है और जिनके ऊपर ये मंदी का बहुत असर पड़ता नहीं। तो रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही दिवाली से पहले अगर यूके के साथ एफटीए हो जाता है तो यूएसएल के लिए और अच्छी खबर होगी। जी हाँ, तो ये आशीष और नीरज जी की टीम थी आज के सूरत हाल को देखते हुए। आशीष की टीम में अगर आप देखें लगभग 3 तो 6 बाय है। राजेश जी, आपकी टॉपिक्स दोनों टीम्स में से। वीरेंद्र जी, देखिए मंदी के ही ट्रेड होंगे। आशीष जी की अगर टीम देखे तो उसमें जो सबसे ज्यादा वीक काउंटर है वो है टीडी पावर सिस्टम्स। पुल बैक में बेचना, 600 का रेजिस्टेंस है, 580 का कल का क्लोज है। आपको स्टॉप लॉस 600 का ही रखना है और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 550 का। अगर वो भी टूटता है तो 530 तक की जगह यहाँ पे खुल रही है। सेकंड जो रहेगा नीरज जी की जो पिक्स है उसमें जो सबसे वीकेस्ट काउंटर है वो है हीरो मोटर। अपने क्लस्टर के नीचे यानी जितने भी सपोर्ट्स जो वो थे 2650 और 2700 के बीच में, तो ये सपोर्ट के नीचे अभी खुल रहा है। तो ये 2650 के नीचे इसे बेचना है। स्टॉप लॉस आपका जो है फिलहाल जो प्री ओपन में दिख रहा है वो 2600 का भाव दिख रहा है, तो आप 2650 के स्टॉप लॉस के साथ इसे सेल करें। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 2500 का होना चाहिए। तो जो वीकनेस है वो है हीरो मोटर्स में एंड टीडी पावर सिस्टम्स में। टीडी पावर सिस्टम और हीरो मोटर कॉर्प्स, याद रखिएगा 2600 की रिजेक्टी जो हीरो मोटर कॉर्प की है, इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 24 जून से लेकर अब तक की जो रेंज थी उसको, उसके लोअर एज को आपने कल ही बाइसेक्ट कर दिया। आपने कल 200 EMA को सरेंडर कर दिया। तो यस, वीक स्ट्रक्चर है। प्री ओपन के अगर आप देखें और कुछ बारीकियां, सिप्ला फ्लैट हो गया है अब और पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे 205.20। निफ्टी करीब करीब समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली एट, देखिए ये जो ओपनिंग है दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी लॉजिकली समझ लीजिए। इफ यू आर शॉर्ट, और देखिए अगर आप फ्रेश शॉर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इन दोनों प्राइसेस की डेफिनेशन समझ लीजिए। इट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। सो ये पॉइंट एक मीनिंगफुल पॉइंट है ट्रेड चेक करने के लिए। और 38,081, जैसा कि मैं आपको सुबह बोल रहा था कि निफ्टी बैंक में ये पुट ऑप्शन 38,000 का करीब करीब 20,86,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। तो ये दोनों ही लेवल ऐसे हैं जहां पे आपको अपने शॉर्ट ट्रेड को थोड़ा चेक करना चाहिए। थोड़ा पुल बैक मिले तो शॉर्ट कीजिएगा। ये एक ऐसे लेवल्स हैं जो कि होल्ड कर सकता है फॉर सम ड्यूरेशन निफ्टी, और पुल बैक मिले तो शॉर्ट कीजिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, वंस टेकन, अगर ये करीब करीब, जरा सुबह की प्लेट्स लेके आइएगा, अगर ये लेवल्स वॉलेट हो गए 16,870 और ये जो 881 का जोन वॉलेट हो गया, तो डाउन साइड में क्या पॉसिबल है? इट्स 16,821 और 751, वही जून का, अगस्त का जो, जुलाई का माफ कीजिएगा, राइजिंग पॉइंट था जहां पे गैप था। और निफ्टी बैंक में यही केस है, जैसे कह रहा हूं मैं, 38,000 पे करीब 21 लाख का आउटस्टैंडिंग भाई है। तो इस लेवल को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिएगा। इट्स अ ट्रेड चेक पॉइंट फॉर शॉर्ट ट्रेड्स। और अगर ये वॉलेट होता है तो 37,875 और 637 क्या है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां मैंने आपको अपने निफ्टी बैंक पे रणनीति थोड़ी सी समराइज कर दी। वीक पॉकेट्स में आपकी स्क्रीन पे और कुछ स्टॉक्स वो देख लीजिए। मेटल स्पेस, लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील। सचिन जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? और करीब करीब यहां समझ लीजिएगा कि 629 की ट्रैजेक्टरी, अ स्लिप बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 बार इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चैलेंज किया है, उसके नीचे की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, तो 620 625 के ट्रेजेक्टरी के लिए यहाँ पर एक्टिवेट रहना चाहिए। इसका एडीएक्स ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे, तो मुझे लगा उसकी वजह से क्लियरली जो मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक 640 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की ही सलाह होगी 625 के टारगेट के लिए। आपका टॉप कॉल आज के लिए?
आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में अगर ओपनिंग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होती है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। स्पेशली अगर हम आईटी स्टॉक्स को देखें तो वो काफी अच्छी तरह रेजिलियंस डिस्प्ले कर रहे थे कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज ने जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश हरामी बनाई है पिछले हफ्ते में, उसका एक कंफर्मेशन यहाँ पर सेट होना चाहिए। अगर 3470 का लेवल अचीव हो जाता है ड्यूरिंग द डे तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। कोफोर्ज में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3420 पे एंड इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 3570 तक का।